नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो हाल ही में आपका प्राइमरी टीचर सिलेक्शन टेस्ट जो वर्ग 3 का 9 से लेकर आपका 13 अक्टूबर तक के एग्ज़ाम हुए थे, तो इनकी आंसर की को जारी कर दिया गया है। साथ ही यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। साथ ही ऑब्जेक्शन की फ़ीस क्या रहने वाली है तो वो भी जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी आंसर की को और ऑब्जेक्शन जो आपका ऑब्जेक्शन है आपत्ति उसकी लिंक को ही ओपन कर दिया गया है। तो इसको कैसे चेक करना है, अपनी आंसर की को कैसे ओपन करना है, फिर आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन में आपको कैसे ऑब्जेक्शन लगाना है और उस ऑब्जेक्शन की फ़ीस क्या लगने वाली है तो आपको लाइव यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। तो सिंपल सा आप अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और आप एमपीईएसबी की वेबसाइट पर चलेंगे। इस प्रकार से जो पहली लिंक दिख रही इस पर आप इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस इंग्लिश पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन लिंक प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025। अब हो सकता है कि बहुत से अभ्यर्थी के मोबाइल में यहाँ पर ब्राउज़र में इस प्रकार का नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आपकी जो कुकीज़ होती है ब्राउज़र की कैश मेमोरी वो रिमूव नहीं होने के कारण ये आपका लोड नहीं होता। तो आपको परेशान नहीं होना है। साइड में देखिए आपको एक क्वेश्चन और आपको दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन एंड रिस्पॉन्स शीट। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ऊपर की ओर ही आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट या एंट्रेंस टेस्ट आपका 2025 तो प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025 16/10/2025 इस प्रकार से दिख रहा है। इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक आपको दिख रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं जो कि 15 तारीख से आप 18 अक्टूबर तक आप अपने आंसर की कुछ चेक कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। इसके बाद 18 तारीख को जैसे लिंक आपकी क्लोज हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, तो फिर आपका जब फाइनल रिजल्ट आता है और उसी टाइम आप दोबारा से फाइनल आंसर की देख पाएंगे। बीच में आप अपनी आंसर की को नहीं देख पाएंगे। तो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ऑब्जेक्शन ट्रैकर लॉगिन। इस पर आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर दिए हैं तो अब आपका इस प्रकार से एक पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको करना क्या है तो आपका जो फॉर्म है उसमें आपको जो एप्लीकेशन नंबर दिया गया है 13 अंक वाला वो एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको एंटर टीएसी कोड। अब टीएसी कोड आपको कहाँ मिलेगा तो आप अपने प्रवेश पत्र को या एडमिट कार्ड को निकालिए तो उसमें आप यहाँ पर कहीं देखेंगे आपको तो एक टीएसी कोड करके आपको लिखा होगा। इस प्रकार से टीएसी कोड ही आपको लिखा होगा और टीएसी कोड में आपका अल्फ़ाबेट रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम एस से है तो आपका इस प्रकार से एस रहेगा। फिर आपका टीएसी कोड रहेगा जो भी इस प्रकार से आपका टीएसी कोड रह सकता है। तो आपको इसी प्रकार से पूरा अल्फ़ाबेट शायद आपको इस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जैसे डेमो के लिए दिखाएं हम इस प्रकार से आपका जो भी टीएसी कोड है इस प्रकार से पूरा अल्फ़ाबेट शायद आपको टीएसी कोड फिल करना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए। अब डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करना है तो यहाँ पर देखिए आपकी मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 1990 तो आपको सिंपल फिल करना है 01 फिर फरवरी। आपको ऑब्लिक नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको 02 यानी फरवरी 1990 तो 1990 इस प्रकार से फिल करना है। और आपका जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को एंटर कैप्चा कोड में फिल करना है। इस प्रकार से इसको यहाँ से फिल कीजिए। इस प्रकार से इसको फिल कीजिए और आपको साइन इन का जो ऑप्शन दिख रहा है साइन इन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप साइन इन को आप क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। एक आपको ऑप्शन दिख रहा है व्यू रिस्पॉन्स शीट यानी आपकी जो आंसर की है कौन सा आंसर सही है और आपने कौन सा टिक किया है वो। और दूसरा आपको दिख रहा है ऐड ऑब्जेक्शन का। तो सबसे पहले अपनी आंसर की को आपको चेक करना है तो क्वेश्चन पेपर को आपको ओपन करना है। तो जो व्यू रिस्पॉन्स शीट आपको दिख रहा है इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं अब यदि अपने मोबाइल से आप ओपन कर रहे हैं आंसर की को तो अभी आपकी आंसर की ओपन नहीं होगी। आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा पॉपअप ब्लॉक्ड। यदि आपका इस प्रकार का दिख रहा है तो जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑलवेज शो, इस ऑलवेज शो पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो आपकी आंसर की लोड हो जाएगी। आपको आंसर की को चेक कर लेना है और उसकी आप PDF भी सेव करके रख सकते हैं। और लास्ट डेट के बाद अपनी फिर आंसर की को आप चेक यहाँ से नहीं कर पाएंगे। आंसर की को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। एक एक क्वेश्चन देख लीजिए कि उसका आंसर आपने क्या लगाया है और उसका आंसर आयोग ने क्या दिया है और उसका आंसर सही क्या होना चाहिए। इस प्रकार से पहले चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको यदि ऑब्जेक्शन लगाना है आपको किसी क्वेश्चन में तो जो ऐड ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है इस ऐड ऑब्जेक्शन पर ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सिंपल सा। तो इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड दिखेगा। आपको मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ पर दिखा देती हैं आपको करना क्या है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ID का प्रकार सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन में आपको कमेंट में लिख देना आपको यहाँ पर रिव्यू प्लीज़ करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको 150 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है
कि जो भी आप प्रूफ लगा रही हैं आप अपना आंसर की के जो ऑब्जेक्शन का, उसके प्रूफ को जो ऑथेंटिक सोर्स है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और ऐड ऑब्जेक्शन पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे तो आपका एक क्वेश्चन आपका ये ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आप जितने क्वेश्चन को ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो क्लिक टू पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके आंसर की यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। लेकिन आंसर की ऑब्जेक्शन लगाने से पहले आप इसकी फीस देख लीजिए। तो चलिए आपको दिखा देते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने फीस का क्या बोला है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। तो आपको आपत्ति की फीस देखने के लिए आप ऑफिशियल रूल बुक के पेज नंबर 27 पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है वो समझ लीजिए। यहाँ पर ऊपर की ओर आइए तो प्रश्न पत्रों के संबंध में अभ्यावेदन आपकी ऑब्जेक्शन आपकी, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि या उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति है तो आपको दिया जाएगा जो टाइम, उसको यहाँ पर लगाना है। सिंपल सबसे महत्वपूर्ण क्या, यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्रों का एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रति प्रश्न पत्र या उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि प्रति क्वेश्चन 150 रुपये लगेगा प्लस अन्य चार्ज दे होगा। तो इस प्रकार से लगा हुआ आपकी 185 रुपये के आसपास आपके यहाँ पर फीस बनती है पोर्टल चार्ज वगैरह लगा के। तो प्रति क्वेश्चन आप जैसे ऐड करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन हुआ, तीसरा क्वेश्चन हुआ, तो इस प्रकार से आपको 150 इस प्रकार से आपको ये फीस लगने वाली। तो आपको सोच समझ कर ही आपको ऑब्जेक्शन लगाना है और आपके जो भी ऑथेंटिक सोर्स हैं उनको ही अपलोड करना है ताकि आपको यहाँ पर आगे लाभ मिले। तो यहाँ पर आपको अपनी ऑब्जेक्शन लगाकर क्लिक टू पे पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी फीस है आपकी वो आपको फीस हो जाएगी, उसको पेमेंट कर दीजिए। उसका तो पेमेंट है जो आपका उसका प्रिंट भी निकाल के रख लीजिए। उसके बाद आपको जो बैक टू डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। बाकी यदि आपको किसी प्रकार की कोई और भी समस्या भी आ रही है तो यहाँ पर इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन पर आप सुबह के 10:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकती है। अब दूसरी बात, यदि किसी के पास एडमिट कार्ड नहीं है तो वो अपना एडमिट कार्ड को कैसे निकाल सकता है तो वो देख लीजिए। सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है एडमिट कार्ड का, इस एडमिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे यहाँ से, क्योंकि TSC कोड जो आपका है वो TSC कोड आपके एडमिट कार्ड पर ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पर नीचे को आइए तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025, इस पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपका ओपन हो गया है। आपको जो फॉर्म है आवेदन क्रमांक आपका जो वो नंबर फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपके फर्स्ट 2 लेटर आपके मदर्स के नाम यानी माता जी के आगे के 2 नाम और आपके आधार कार्ड के पीछे के 4 डिजिट लास्ट वाले वो फिल करेंगे। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। उस एडमिट कार्ड का आप प्रिंट ले लीजिए, क्योंकि आगे जब आपका सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसकी आपको अति आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात, यदि किसी के पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑनलाइन फॉर्म का, इस पर यहाँ से क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा वेट करना है आपको। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें तो इस वाले आपको आइकन पर क्लिक करना है, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। इसके बाद अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल पासवर्ड को फिल कीजिए और इस कैप्चा को यहाँ से फिल कर दीजिए और आगे बड़ा पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके जितने भी फॉर्म हैं उनके एप्लीकेशन नंबर देख जाएंगे तो उसमें से अपना जो वर्ग 3 का है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ से आप निकाल लीजिए। अब जिसके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो उनके लिए भी यहाँ पर नीचे को चले आना है। यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, तो इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो अपनी यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना है, प्रोफाइल पंजीयन, रजिस्टर मोबाइल नंबर, कैप्चा को और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर उसका एक मैसेज जाएगा, उसमें आपका प्रोफाइल पासवर्ड लिखा रहेगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने बताने का प्रयास किया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।